तो वेल डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अमेरिका, ये अमेरिका जो है हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। यानी हमें उत्तर में इसी बात का चर्चा करते हुए बताना है कि ये जो हिंद चीन में है, हिंद चीन में अमेरिका घुसा था। यानी यहाँ पे अमेरिका जो है कैसे घुसा, कैसे घुस करके वहाँ राज करने लगा, इसी परिस्थिति को हमें उत्तर में बताना है। तो आइए यहाँ उत्तर में देख लेते हैं। यहाँ पे है कि अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को सहायता देने के बहाने से घुसा था। यानी ये जो अमेरिका है, ये हिंद चीन में कैसे घुसा था? फ्रांस को सहायता देने के बहाने से, फ्रांस को मदद करने के बहाने से घुसा था। ऐसा इसलिए, इसको समझिए। देखिए, हिंद चीन में पहले से कौन था? फ्रांस था। फ्रांस पहले से यहाँ पे अपना हिंद चीन में अपना राज कर रहा था। तो जब फ्रांस हिंद चीन में होगा तो ये फ्रांस किसी दूसरे देश को घुसने देगा? नहीं ना देगा। तो अमेरिका ने क्या सोचा कि हमें हिंद चीन में घुसने का एक ही उपाय है, हम किसी तरह बहला फुसला करके फ्रांस को बोलेंगे नहीं, हम जो हिंद चीन में घुस रहे हैं ना, आपका ही मदद करेंगे। तो अमेरिका इस प्रकार का बहाना करते हुए हिंद चीन में घुसा था। यानी अमेरिका जो है फ्रांस को बोला कि मैं आपका सहायता करूंगा, तभी फ्रांस जो है अमेरिका को हिंद चीन में घुसने के लिए दिया। अब अमेरिका हिंद चीन में तो घुस गया। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध को समर्थन करने लगा। यानी धीरे धीरे ये अमेरिका जो है धीरे धीरे साम्यवादियों का जो विरोध हो रहा था वियतनाम में, उस विरोध को समर्थन कर रहा था। कौन? अमेरिका। यानी साम्यवादियों के विरोध को, जो साम्यवादियों का खिलाफ कर रहा था, विरोध कर रहा था, उसका समर्थन अमेरिका कर रहा था। इसका मतलब सीधे सीधे समझिए, साम्यवादियों का विरोध अमेरिका भी कर रहा था, क्योंकि इसके विरोधियों को समर्थन करना, सपोर्ट करना, मतलब डायरेक्ट अमेरिका जो है साम्यवादियों का खिलाफ कर रहा था, उसका विरोध कर रहा था। अब आपको ये समझना है कि अमेरिका जो है साम्यवादियों का विरोध क्यों कर रहा था, इसको समझिए। साम्यवादी विचारधारा के जो व्यक्ति होता है ना, वो समाज में बराबरी चाहता है। वो चाहता है कि समाज में एक गरीब का जो स्तर हो, एक गरीब का जो लेवल हो, वो एक अमीर का भी हो। जो हक अमीर को मिले वो गरीब को भी मिले। और साम्यवादी विचार के जो भी लोग थे वो पूंजीपतियों का काफ़ी दुश्मन था। किसका? पूंजीपतियों का। अब पूंजीपति किसको बोलेंगे? जिसके पास काफ़ी पूंजी हो, रुपया पैसा हो, उसको पूंजीपति बोलेंगे। साधारणतः जो कारखाने के जो मालिक होते थे उसको हम लोग पूंजीपति बोलते हैं। तो अब ये पूंजीपतियों का इसलिए खिलाफ करता था क्योंकि पूंजीपति हमेशा ना मजदूरों का शोषण करता था। किसका? मजदूरों का शोषण करता था। पूंजीपति जो थे, फैक्ट्री के जो मालिक थे, मजदूरों से ज़्यादा काम करवाया जाता था उसके पूंजीपतियों के द्वारा, और इन मजदूरों को वेतन कम दिया जाता था। यानी साम्यवादी विचार के लोग पूंजीपति का खिलाफ था, लेकिन अमेरिका पूंजीपतियों को क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था। इसका सरकार पूंजीपतियों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन साम्यवादी पूंजीपतियों का खिलाफ है। तो जाहिर सा बात है कि दोनों के बीच क्या मतभेद होगा, दुश्मनी होगा कि नहीं होगा। इसलिए अमेरिका साम्यवादियों का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। आगे देखिए, इन्हीं परिस्थितियों में, परिस्थिति मतलब इन्हीं स्थितियों में, इन्हीं हालातों में मई 1954 ईस्वी के जेनेवा समझौता के बाद, यानी मई 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। और इस समझौता के बाद जो वियतनाम है वह दो भागों में बट गया। वियतनाम, ये मान के चलिए ये वियतनाम है, ये जो देख रहे हैं ना, ये वियतनाम है। तो ये दो भागों में बट गया। एक भाग कहलाया दक्षिणी वियतनाम और दूसरा भाग कहलाया उत्तरी वियतनाम। तो इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी के जेनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में एक उत्तरी वियतनाम बना, दूसरा दक्षिणी वियतनाम बना। तो दक्षिणी वियतनाम में
अमेरिका का समर्थन वाला, अमेरिका का सपोर्ट वाला, यानी अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा था, समर्थन कर रहा था वाला पूंजीवादी सरकार बनी। यानी ये पूंजीवादी सरकार कहाँ बनी? दक्षिणी वियतनाम में। और इस सरकार को अमेरिका क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था, मदद कर रहा था। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।